उनकी इस वक्तव्य से अयोध्या की जनता, यहाँ के संत काफी आहत हुए, लोगों को काफी अंदर से बुरा लगा। क्योंकि राजा कैसे हो सकते हैं, वो सिर्फ जनता के सेवक हैं। अगर आप राजा कह रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी गलत बात है और बहुत बड़ी भूल है अखिलेश जी की। अगर वो राजा बना दी हैं तो राजा से रंक बनने में चुटकी भर देर लगती है। 2007 और मैं आप लोगों को लेकर आए अयोध्या में, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या है ये। और शिवांगी जी मेरे करीब बैठी हुई हैं। इनका पिछला स्टेटमेंट हमारे चैनल में दिखाया गया जो कि 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है। और अवधेश पारसी जी यहाँ से जीते हैं। किस रीजन से जीते थे वो, उन्होंने सारे रीजन निष्पक्ष रूप से उन्होंने बताया, किसी पार्टी को सपोर्ट करते हुए नहीं बताया था। फिर भी लोगों ने उसमें नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट, बहुत सारे कमेंट्स उसमें किए। आइए आज जानते हैं जो बातें अखिलेश यादव ने जो की है अवधेश पारसी को लेकर कि अयोध्या के राजा हैं वो, इस पर क्या है इनका पॉइंट ऑफ व्यू, वो हम जानेंगे आज। शिवांगी जी, आपका क्या है कहना इस बात को लेकर, जैसे संसद में जो अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया अवधेश पारसी जी को लेकर कि अयोध्या के वो राजा हैं, कितना राइट है ये? आप बताइए, अयोध्या का राजा है कौन? सर्वप्रथम सर, मैं शिवांगी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन नगरी अयोध्या धाम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और सर, जैसा कि मैंने उस वीडियो पे जो अयोध्या के बारे में मैंने बोला, तो उस पे मैंने जो भी निष्पक्ष रूप से देखा और उसको मैंने निष्पक्ष रूप से बोलने का प्रयास किया। हालांकि मैं किसी भी पार्टी की समर्थक नहीं हूँ, ये भी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी। उसमें लोगों ने तमाम तरह के कमेंट किए। कुछ लोगों ने मुझे सपा का समर्थक समझा, कुछ ने मुझे भाजपा का समर्थक समझा, कुछ ने मुझे कांग्रेस का समर्थक समझा। तो ये पूर्णतः गलत है। मैंने निष्पक्ष रूप से ही बोलने का प्रयास किया। और जैसा कि आपका सर प्रश्न रहा है, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि संसद से निकलने के बाद से अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि ये मिलिए अवधेश जी, अयोध्या के राजा। तो उनकी इस वक्तव्य से अयोध्या की जनता, यहाँ के संत काफी आहत हुए, लोगों को काफी अंदर से बुरा लगा। क्योंकि यहाँ के राजा प्रभु श्री राम हो सकते हैं, ना कि हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, मतलब डाउट है आपको? हो सकते हैं, डाउट नहीं है। मैं अयोध्या के राजा सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम है। तो देखिए, शिवांगी जी ने जो बातें बोली है कि अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम हैं और कोई नहीं, और बहुत स्पष्ट रूप से इन्होंने बोला। और हमारे समीप भाई साहब बैठे, इनसे भी हम जानेंगे कि क्या है कहना इस स्टेटमेंट को लेकर। जैसा आपने सुना होगा कि संसद से निकलने के बाद अवधेश पारसी को राजा का एक बोला जाए एक प्रकार से उपाधि दी जाती है अयोध्या नगरी में। क्या कहना चाहते हैं इस पर? कितना ये राइट है, कितना रॉन्ग है? जो ये राजा की उपाधि दी है अखिलेश यादव जी ने, ये अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत बड़बोलेपन से कह दिया है उन्होंने। एक्चुअली क्या है कि विपक्षी अयोध्या जीतने के बाद ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने पूरा हिंदुस्तान जीत लिया है और सिर्फ अयोध्या हार गई उनकी नज़र में, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली अयोध्या हारी नहीं है, उन्होंने यहाँ का जो वासी था वो अपने सांसद से खफा था और उसको ही उन्होंने अपने सांसद को वोट नहीं दिया है। ना कि उन्होंने मोदी या योगी जी को नहीं देखा, उन्होंने अपने सांसद को वोट नहीं दिया है, जिस वजह से वो सिर्फ अयोध्या हारी है। और अयोध्या हारने का मतलब ये नहीं है, ये तो पॉलिटिकल वो है। और भाई बात होती है राजा की, तो राजा तो यहाँ के भगवान श्री राम थे, हैं और रहेंगे। राम लला और राम राजा दोनों ही भगवान श्री राम ही रहेंगे। और यदि किसी ने ये वक्तव्य जिस कदर उन्होंने दिया है, मैंने स्टेटमेंट भी देखा था कि अखिलेश यादव ने इसके लिए माफ़ी मांगी थी, क्योंकि यहाँ के सारा संत समाज बहुत नाराज़ हुआ था। संत समाज नहीं, यहाँ पे जो बार एसोसिएशन में सब लोग नाराज़ हुए थे, यहाँ वकील बहुत नाराज़ हुए थे। तब भी उन्होंने यही कहा था कि हम सांसद से नाराज़ हैं, ना कि हम बीजेपी या किसी अन्य गवर्नमेंट से नाराज़ हैं। तो यहाँ के एक्चुअली काम देखती है पब्लिक कि यहाँ काम कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर आपने अयोध्या यहाँ डेवलप हो रही है, नो डाउट अयोध्या सिटी वाकई डेवलप हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके अगल बगल क्षेत्र में भी कार्य बनता है पार्टी का कि वो जाके वहाँ कार्य करती। हारने का यही रीज़न रहा, जिसका लाभ सीधे सीधे अवधेश जी को मिला। अगर लाभ मिला है तो मैं तो ये चाहूँगा कि उसका उपयोग करके वो कर्म करें।
यदि वो इसी हिंदुत्व और अपने आप को राजा और क्या बोलते हैं किसी एक अल्पसंख्यक या किसी को खुश करने के लिए अगर वो ऐसा बयान कर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत गलत है। हाँ, कहीं ना कहीं से सबका यही स्टेटमेंट आ रहा था कि कहीं एक समुदाय को वो खुश करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं ऐसे बयानबाजी, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बताइए कि अवधेश पारसी जी जो हैं वो आपका कहना है वो राजा नहीं है, तो आप बताइए वो हैं क्या फिर। एक्चुअली राजा कैसे हो सकते हैं, वो सिर्फ जनता के सेवक हैं। अगर आप राजा कह रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी गलत बात है, वो बहुत बड़ी भूल है अखिलेश जी की। अगर वो राजा बनाती हैं तो राजा से रंग बनने में चुटकी भर देर लगती है। 2027 सामने खड़ा है, उनको तैयारियां जोरों से करनी पड़ेंगी। और मुझे लगता है इनको देखते हुए कि ये जो राजा शब्द इन्होंने जो घमंड में दे दिया है, जनता इसका जवाब जरूर देगी, क्योंकि हम नहीं, सारे हिंदू और जितने भी लोग हैं वो बहुत आहत हुए हैं इस बात से। और उसके बाद आप उसका खंडन ला रहे हैं कि नहीं, मैंने तो सिर्फ उसके पॉलिटिकल उससे कहा है, धर्म के उससे नहीं कहा है। तो आपको ऐसा कहने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है कि आपको अपने बयान में बार बार खंडन करना पड़े कि ये गलत, ये सही। और उसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट और भी देखा था, लोगों ने स्टेटमेंट नहीं देखा था, मैंने एक सोशल मीडिया पे लोगों ने अपना स्टेटस लगाया था, काफ़ी लोगों ने, कि जब एक लाइव चैनल पे वो इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने जय सिया राम बोला था, बहुत प्रेम भाव से बोला था, मैं भी देख रहा था। तो उन्होंने जय सिया राम का जवाब हंसते हुए कुछ भी नहीं दिया, शांत रहे, कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए आपने जय श्री राम ना बोलना, ये आपकी हिंदू और मुस्लिम की या फिर जो भी अन्य समुदाय है उनकी राजनीति को प्रेरित दिखता है। मुझे भी इसलिए दिखता है क्योंकि अगर आप सच्चे सेवक होते तो जय श्री राम बोलने में कोई बुराई नहीं थी। और इन्होंने जो ना बोल करके काफ़ी लोगों ने स्टेटस लगाया था अपना इस पे, और जिससे पब्लिक देख रही थी और उनको समझ में भी आ रहा है कि आगे क्या होना है। तो ये बहरहाल ये तो आगे का विषय है कि 2027 आने वाला है, उसमें क्या होता है। और मैं तो कहूँगा सिर्फ काम प्रधान है, अगर इनको मौका मिला है अवधेश जी को तो ये काम करके दिखा दें, अन्यथा पब्लिक किसी को बख्शती नहीं है। राम आते हुए भी अयोध्या में उनकी सीट चली गई, सिर्फ काम की वजह से गई है, सांसद की वजह से, अन्यथा लोग राम को पसंद कर रहे हैं, मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। देखा, विधायकी से इस्तीफा दिया उन्होंने, तो उपचुनाव आने वाला है, तो क्या लगता है किस पार्टी को उसका लाभ मिलने वाला है, क्या इनको लाभ मिलेगा। देखिए, इस्तीफा दिया है, ये अब तो ये देखना है कि उपचुनाव हो जाए तो उसके बाद ये पता चलता है कि लोगों की मानसिकताएं क्या हैं, वो किस आधार पे इसको वोट को जज कर रहे हैं, किस आधार पे ये चुनाव का रिप्लाई करेंगे। और ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन मन में उनके क्या चल रहा है ये उपचुनाव में पता चल जाएगा। उपचुनाव में पता चल जाएगा। देखिए, यही स्टेटमेंट सभी के अंदर आ रहा है कि उपचुनाव में नतीजे जो आएंगे उससे भी पता चलेगा। और अवधेश पासी जो हैं, जो खुद को राजा, अखिलेश यादव ने उनको राजा बोला, जो स्टेटमेंट दिया, उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। 35 सीट यूपी में आ गई है, सपा ने 35 सीट लाया है। तो आपको क्या लगता है कि वो 35 सीट फिर से आने वाली है कि उससे ज़्यादा आएगी, इन सब बातों को देखते हुए। देखिए, ये सब कार्य पर निर्भर करता है। एक्चुअली व्यक्ति वोट तो दे रहा है अपना, लेकिन जो व्यक्ति कार्य करेगा, अब आने वाले चुनाव में उसको वोट मिलने वाला है। उसने अपने भूतपूर्व सांसद को इसलिए हटाया है ताकि दूसरा अच्छा काम कर सके, इसलिए नहीं हटाया है कि राम नाम से, सिर्फ कार्य से हटाया है। यदि 2027 का चुनाव होता है, अब ये देखना ये है कि जितने जीत के गए हैं सपा के सांसद, वो अपने क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं, और इनका ही कार्य इनको आगे बढ़ाएगा। अगर इन्होंने जरा सा भी जातिवाद या फिर हिंदू मुस्लिम्स या कुछ भी अगर लेकर के बैठते हैं तो मुझे लगता है कि डिफीट खाएंगे और इनको पूर्ण बहुमत भी नहीं मिलने वाला, आगे बढ़ने वाले भी नहीं है। और यही काम बीजेपी के लिए भी है। अगर बीजेपी भी यही काम करती है कि अपने पूर्ण जो अपने क्षेत्र हैं उनमें पूरी तल्लीनता से वर्क करते हैं, तो शायद उनके लिए जीत का रास्ता बने। और यही काम सपा के लिए भी है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अवधेश पासी उन्होंने जीत हासिल किया अयोध्या में, किस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने जीत हासिल की है, किस सोच के साथ जनता ने उनको चुना। अयोध्या की जनता के बारे में बात करें तो वो सिर्फ सांसद से नाराज हैं, लल्लू सिंह जी से। इस वजह से अयोध्या पासी जी जीत गए, अवधेश पासी जी। नहीं तो वो अयोध्या में मुझे तो नहीं लगता किसी घर वोट मांगने गए थे।
मैं भी अयोध्या वासी हूँ, मैं उनसे मुलाकात नहीं कर पाया, शायद मेरा दुर्भाग्य रहा, लेकिन वो जो जीते हैं वो सिर्फ इसलिए जीते हैं कि लोग सांसद से नाराज़ थे अपने। ये बहुत बड़ी वजह रही है। लल्लू सिंह जी को उतारना इनके लिए एक गलत डिसीजन था बीजेपी के लिए। किसी अच्छे व्यक्ति को उतारना चाहिए। लल्लू सिंह जी भी अच्छे हैं, जिससे कि वो विकास और उसकी समृद्धि की बात हो सके आगे। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना था कि लल्लू सिंह की जगह कोई अलग चेहरा उन्होंने अगर वो लोग रखते हैं तो शायद बीजेपी के नाम पर जीत हासिल होती। क्या ये सच्चाई है? अगर बीजेपी के नाम पर ही जीत हासिल होती तो लल्लू सिंह जी जीत गए होते। ये सिर्फ कर्म प्रधान शहर बन गया कि यहाँ जो कर्म करेगा वही जीतेगा, और ये साबित कर दिया अयोध्या की सीट ने। आप कार्य करिए और वोट लेके जाइए, और कार्य हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि सिर्फ शहर में। अगर आप सिर्फ शहर की बात करते हैं अयोध्या शहर की, तो 4500 वोट से आगे है सपा से, अगर आप देखेंगे। बाकी आप मिल्कीपुर सीट से, दरियाबाद सीट से और भी जो सीट हैं वहाँ आप कार्य क्षेत्र जाके ज़मीन पे काम करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, इसके लिए पूरा दिन खपाना पड़ता है, तब जा कर के वोट हासिल होते हैं। जिसको अवधेश पासी जी शायद उस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में लगातार कर रहे थे, जिस पे एक तरफा लोगों ने वोट किया है, उनको जीत हासिल हुई है। और मैं चाहूँगा कि अन्य पार्टी भी प्रयास करे कि वो इस तरह से जीत हासिल करे, लोगों से मिले, संपर्क बनाए और सहयोग से काम करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट आ गया। एक तो राजा जो कहे गए हैं अवधेश पासी जी, उस पर बहुत ही बढ़ चढ़ कर इन लोगों ने बोला है, और जीते कैसे, क्या कारण था जीतने का, उनकी जीत का, आज उस जीत को बरकरार रखने के लिए आगे तक उनको क्या करना चाहिए, इस तरीके के उलझुल स्टेटमेंट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये सब बातें आप जान पाएँ हमारे चैनल के माध्यम से। फिर मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ। आप प्लीज़ इनके बातों को जो सुना आपने, अपने द्वारा क्या राइट इन्होंने कहा, क्या रॉन्ग कहा, प्लीज़ कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं हमारे चैनल पर। और फिर मिलेंगे हम जल्द ही कुछ नए खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 अयोध्या। जय हिंद, जय भारत।